क्या किसी व्यक्ति को इस नोटिस के दिए जाने के उपरांत गिरफ्तारी से पूर्व किसी प्रकार से जमानत का लाभ दिया जा सकता है, और दिया जा सकता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए 41A का नोटिस या जो नई धारा 35(3) का नोटिस अगर किसी को मिलता है तो उसे हल्के में नहीं लिए जाने की जरूरत है। जिसको ये नोटिस प्राप्त होता है उसको तुरंत कानूनी संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए, जिसमें दो प्रकार की स्थितियां हैं। एक तो वो अग्रिम जमानत की याचिका दर्ज कर सकता है। अग्रिम जमानत की याचिका आपको डीजे कोर्ट के अंदर दर्ज करनी होगी, जहां से आपकी अग्रिम जमानत हो जाए, क्योंकि उसके अंदर कहा यह जा रहा है, पुलिस को यह आश्वस्त करना होता है कि मैं अनुसंधान की प्रक्रिया को पूरी तरीके से सहयोग करूंगा। मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा, मेरा परिवार ये यहां रहता है, इस तरीके की स्थिति है। एक आश्वस्त पुलिस को यह करना होगा कि यदि पुलिस को अनुसंधान के लिए मेरी जरूरत है तो मैं, पुलिस जब जब बुलाएगी मैं वहां उपस्थित रहूंगा। इसमें एक चीज और है कि आमतौर पर यह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को अचानक से यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस स्थिति के अंदर उस व्यक्ति के क्या अधिकार हैं। जिस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति के उस समय क्या क्या अधिकार है जिनका वो प्रयोग कर सकता है, बताइए आप। देखिए दो बातें हैं एक्चुअली। एक तो उस स्थिति में इंसान को किसी भी हाल में डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। अगर वो डिप्रेशन फील करेगा तो वो विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और उसे यह जानने का हक है उस पुलिसकर्मी को या उस पुलिस अधिकारी से कि मुझे किस अपराध में किन किन धाराओं में गिरफ्तार किया जा रहा है। अरेस्ट मीमो बनता है, तो मीमो साइन होगा तो धाराओं का ज्ञान उसको होगा, वो जानना चाहिए उसको। दूसरी बात, उसको उस समय तुरंत यह कहने का हक है कि मैं मेरे अधिवक्ता से संपर्क करना चाहता हूं और मेरा अधिवक्ता यह है। उससे संपर्क करने का उसको हक है, और वो पुलिस को बताए कि मुझे मेरे अधिवक्ता को सूचित करना है, बात कराई जाए। और किसी न किसी परिवार को तो सूचित करने का प्रावधान ही है, पुलिस स्वयं करती है कि कोई एक नाम बता दीजिए जिससे हम सूचित करें कि वो आपको सूचित किया जा चुका है कि अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को यह सूचना देने से रोक दिया जाए कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, या उसको व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से संपर्क करने से रोक दिया जाए, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास में क्या विधिक अधिकार और रेमेडी अवेलेबल है? वो इलीगल अरेस्ट है, और ऐसी स्थिति में इलीगल अरेस्ट के जो प्रक्रिया है उसको चैलेंज करने का हक है। और वो देखिए, ये विधिक स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में भी अभी यह क्या कहा गया था कि गिरफ्तारी अवैधानिक है, जो उसने मांग की थी अल्टीमेटली। तो और अगर संजय राउत के बारे में बात करें तो यह न्यायालय ने कहा बाद में कि गिरफ्तारी अवैधानिक है। तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया ही अगर अवैधानिक हो गई है, डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, तो हाँ, तो आपको समय लग सकता है, परेशानी हो सकती है, लेकिन राहत मिलना सुनिश्चित है अगर प्रक्रिया का पालन उन्होंने नहीं किया। अच्छा, ऐसी स्थिति के अंदर जब किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई जाती है और उस व्यक्ति के अंदर यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति है या क्या महिला है, तो ऐसी स्थिति में उनके क्या अधिकार हैं पुलिस के समक्ष? देखिए, मौलिक तौर पर जो हम देखते हैं, जानते हैं कि पुलिस अधिकारी फोन करते हैं आप थाने आ जाइए, आपको बुलाया गया है, या लेटर दे दिया जी। लेकिन आजकल जो नोटिस दिया जाता है उसमें यह लिखा जाता है यदि आप महिला हैं या वरिष्ठ नागरिक हैं और आप थाने नहीं आ सकते हैं तो वहां आकर के आपके बयान ले लिए जाएंगे, ये बता दीजिए। तो उनका यह अधिकार है कि वो पुलिस थाने ना जाएं। पुलिस थाने जाने के बजाय वो जो अनुसंधान अधिकारी है उसको कह सकते हैं कि आप आ जाइए इस अमुक समय पर, मैं उपलब्ध हूं और यहाँ हमारे बयान ले लीजिए। हम देखते हैं कई दफा इस तरह की परिस्थितियां भी देखी गई हैं कि लिखा तो होता है नोटिस के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी अनुसंधान अधिकारी जबरन उन व्यक्तियों को थाने बुलाने के लिए कहते हैं कि आप थाने आ जाइए। ऐसी स्थिति के अंदर उस महिला के पास में और उस वृद्ध पुरुष के पास में क्या वैधानिक अधिकार है, क्या कार्रवाई की जा सकती है? न्यायालय में जाना चाहिए, निश्चित रूप से न्यायालय में जाना चाहिए, मुझे अरेस्ट किया जाना है। पूर्व की जो सीआरपीसी है उसकी धारा 166A के तहत कार्रवाई संस्थित की जा सकती है। अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आज किया जा सकता है। आज हम लोगों की बात एडवोकेट लोकेश मिश्रा जी के साथ में हुई, जिसमें हम लोगों ने आज देखा और समझा कि क्या है प्रक्रिया गिरफ्तारी की स्थिति के अंदर और किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, किन व्यक्तियों के साथ में अपनाई जाएगी, क्या रहेंगे प्रावधान और क्या रहेंगे प्रिकॉशन, क्या है व्यक्ति के अधिकार और किस प्रकार से व्यक्ति कर सकता है अपने अधिकारों की मांग और उनकी पूर्ति यदि व्यक्ति को किया जाए गिरफ्तार। यदि किसी के खिलाफ हो कोई एफआईआर दर्ज तो ना हो परेशान, जाने अपने अधिकार, रहे जागरूक, रहे सजग और बने रहे लो सफारी के साथ।